सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि जब मैं छोटा था मुझे एक्शन फिल्में बहुत पसंद थी। जब मैं स्कूल में था तो मैं चुप चुप के टीवी पे दूरदर्शन पे ये मूवीज़ देखता था। जब आप छोटे थे, आप फैमिली में थे, घर में किस तरह का माहौल था और किस तरह की फ़िल्में देखती थी, और पहली बार क्या आपके पेरेंट्स आपको फ़िल्में देखने देते थे? हाँ, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग साथ फ़िल्म शाम को साथ में बैठ के देखते थे। और जो भी एक्शन फ़िल्म्स हैं ना, तब वी यूज्ड टू एन्जॉय दैट बिकॉज़ वी नो इट्स अ स्टाइलाइज्ड थिंग, इट्स अ लार्जर देन लाइफ थिंग एंड सिनेमा सिनेमा होती है यार। सो आई ऑलवेज़ हैव वॉच्ड एक्शन फ़िल्म्स। उससे ही उसको देख देख के हम सिनेमा में आ गए। मुझे जानना है कि कौन से किरदार या कौन से अभिनेता या कौन सी फ़िल्में थी, उस उम्र में आपके दिमाग पे उन्होंने कुछ इम्प्रेशन लीव किया होगा या लगा होगा कि यार इसे बोलते हैं सिनेमा? बहुत सारे ऐसे मेरे कन्नड़ा इंडस्ट्री में शंकर नाग, आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ शंकर नाग सर। एंड देन डॉक्टर राजकुमार जी का फिल्म्स और अमिताभ बच्चन जी का फिल्म्स, ऑल ऑफ दैट वी हैव सीन एवरी फिल्म। एंड थोड़ा बड़ा होके शाहरुख खान उनके फिल्म्स, सो वी हैव सीन एवरीथिंग। सलमान खान फिल्म्स, एक्चुअली आई एम समबडी हु हैज सीन एवरीबडीज वर्क। सो जब भी कोई पूछते हैं ना मुझे कौन सा एक्टर पसंद है, मैं किस एक्टर की कौन सी फिल्म पसंद है वो बोल सकता हूँ, क्योंकि सब पसंद है मुझे। एंड में डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है ना। जो अच्छा फिल्म आता है किसी हीरो का, उनका एक अदाकारी होती है, उनका एक स्टाइल होती है। सो वो सब देखता हूँ मैं। मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है केजीएफ में, वो वन डायमेंशनल नहीं है। उसमें काफ़ी सारे शेड्स है, वर्सेटैलिटी है। एक्शन ऑफ कोर्स फोर फ्रंट में है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट उसमें इमोशनल कनेक्ट है, माँ बेटे की स्टोरी है, रोमांस भी है और कॉमेडी भी है। मुझे ये जानना है कि आपकी जो लॉन्च थी, या लॉन्च शायद गलत वर्ड होगा यूज़ करने के लिए, आपकी जो शुरुआत थी वो बहुत हटके शुरुआत थी। ना तो आपको किसी ने लॉन्च किया है, ना आपके फैमिली फिल्मों से आती है, ना आप किसी कोवेटेड इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन में गए हैं एक्टिंग सीखने के लिए। तो ये जो जर्नी है आपकी, ये बहुत स्पेशल और बहुत यूनिक है। इस जर्नी के बारे में मुझे जानना है कि आज आप केजीएफ चैप्टर 2 प्रमोट कर रहे हैं। जब आप देखते हैं, यू गो बैक इन टाइम और आप अपना बचपन या आपके स्ट्रगल के डेज देखते हैं, तो आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज वो दिन से हम गुजरे, और वैसे हालात से हम गुजरे। वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम इट। मुझे हमेशा एक बात पे विश्वास है कि जब किसी चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसका वैल्यू हमको पता नहीं चलता है। सो जो बहुत मेहनत से, मुश्किल से, बहुत ट्राई करके मिलता है ना, उसका वैल्यू हमें पता होता है। सो आई एम ग्लैड दैट मुझे ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिला और मेरा लॉन्च नहीं हुआ। उसको एक एक स्टेप करके हमें हासिल करना पड़ा। तो उससे हमें उसका वैल्यू रहता, पता चलता है। और वो स्ट्रगल है ना, बहुत सिखाती है। सक्सेस कुछ नहीं सिखाता है ज़िंदगी में। सक्सेस में तो सब आपको चढ़ाते हैं और सब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है दुनिया। बट द हार्डशिप और वो मुश्किल हालात से आप गुजरते हैं ना, तभी आपको कुछ सीखने को मिलता है। वो बचपन से मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे उतना मुश्किल इसलिए दिया कि जैसे एक कहानी है ना, वो चाइनीज़ बैम्बू की। वो 2 साल वो बैम्बू लगा के पानी डालना पड़ता है, उससे कुछ नहीं होता है। 2 साल में कुछ ग्रोथ नहीं मिलता है, लेकिन 2-3 साल के बाद सिर्फ 3-4 महीने में वो 80 फीट बड़ा हो जाता है। उस टाइम तक वो रूट्स ग्रो करता रहता है। तो उसका मतलब ये है कि उतना बड़ा होने के लिए उतना रूट्स भी होना चाहिए। सो हमारे लाइफ का मुश्किल हालात और वो जिस तरीके से हम गुजरे, वहाँ पे वी कुड गेट दैट थिंग। वो ग्राउंडेड रह सकते हैं और जितना ऊपर चाहिए तब आप बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करी आपने, और ये एक्चुअली काफ़ी ट्रू स्टोरी है आपके बारे में। मैंने एक कहानी सुनी है आपके बारे में कि जब आप छोटे थे और आपको किसी ने शायद घर में पूछा था कि आपको क्या बनना है, और आपने कहा था मुझे सुपरस्टार बनना है। हाँ, वो स्कूल में, रास्ते में, ये गणपति त्यौहार में सब डांस करता था मैं। सो कहीं भी जाए तो मेरा एक ही ये था। मुझे वैसे ही विश्वास हो गया था कि मैं ऑलरेडी एक स्टार हूँ और स्टार बनूंगा, फिल्म एक्टर बनूंगा। उसका कितना मेहनत है, वो कितना मुश्किल है, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन दिमाग में तो वो बैठ गया था। तो एक चीज़ होती है कि हमें सुपरस्टार बनना है, हमको लगता है कि हम सुपरस्टार है, हम जब आईने में देखते हैं अपने आप को, हमें लगता है कि हम तो वी मेड इट। और दूसरी बात है, आपने जो प्रोसेस बोला, जो हार्ड वर्क है वो बोला। मैंने सुना कि आपको स्कूल में भी जब आप ऑडिशंस कर रहे थे या जब आप एक्टिंग कर रहे थे, आपको काफ़ी लोगों ने बोला और मेहनत करो या वापस जाओ, आप शायद सही नहीं कर रहे हो। तो इन सारे प्रोसेसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कौन सी थी जो जिसने आपको बताया कि हाँ,
ये अगर मैं करूँगा तो मैं शायद एक्टर बनूंगा। जैसे फेल्ड ऑडिशंस हो गया, एक बात है, एक फिजिकल चेंज हो गया, एक मेंटल चेंज हो गया, एक ट्रेनिंग होता है। तो आप कौन सी चीज़ों के थ्रू गए कि आपको लगा कि अब मैं एक्टर बन रहा हूँ? नहीं, वो आई थिंक यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। पहली बात ये है, आपको अपने आप पर विश्वास रहना है और अपने आप पर इज्जत रहना है। तो जिस तरीके से आप अपने आप को ट्रीट करेंगे ना, उसी तरीके से दुनिया आपको ट्रीट करेगी। अगर आपको ही लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कि दुनिया भी बोलेगा अरे तू कर सकता है कि नहीं। अगर आपको लगेगा कि मैं ज़रूर करूँगा और मैं इतना अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो लोगों को वो पासान हो जाएगा। मेरे हिसाब से सब स्टार्स और कोई सक्सेस है ना, पहला दिमाग में होता है। यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू थिंक दैट यू आर समथिंग एंड यू कैन डू समथिंग। वो पर्दे के बाहर भी ट्रांसफॉर्म होता है और लोगों को पता चल जाता है यार। वो आई थिंक इट्स ऑल हियर। पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपने आप पर विश्वास करो, सब मानेंगे। दुनिया मानने में टाइम लेगी, आपको तो अपने ऊपर आप पहले आपको मनाओ राइट तो उसके बाद सब मानेंगे। और बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि हम दोनों हिंदी में बात कर रहे हैं। ये सवाल काफ़ी बार जब रीजनल सिनेमा से लोग बॉम्बे आते हैं या जब इंटरव्यूज़ करते हैं तो ये होता है कि क्या आप हिंदी बोलते हो। ये सवाल आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, लेकिन आपकी हिंदी सुन के मुझे लग रहा है, मतलब मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ कि आप हिंदी इतने फ्लुएंटली बात कर रहे हो। लग नहीं रहा है कि एफर्ट है। ये कैसा था ट्रांजिशन? नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। क्या होता है ना, जब भी आप किसी के आई कम टू दिस रीजन वेयर पीपल स्पीक हिंदी, वी ऑल आर इंडियंस, अपने लोग हैं, अपने आदमी, फिर भी आपका एक कल्चरल डिफरेंस है, नुएंसेस है। आई शुड रेस्पेक्ट दैट कल्चर। उसके बारे में मुझे थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक अदर देन मलयालम, हर लैंग्वेज मुझे थोड़ा वो आ रहा है। मलयालम में ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो तमिल और मलयालम थोड़ा क्लोज है, उसके वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। आई हैव टू रेस्पेक्ट योर कल्चर। ये व्हेन वी से पैन इंडिया और मल्टी लैंग्वेज दिस थिंग, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू बी वन अमॉन्ग यू। एक्टिंग उसी से आता है मेरे हिसाब से। अच्छे एक्टर वो होते हैं जो भाषा की और लोगों की और उनकी जीने की तरीका क्या होता है ना, उसका सब न्यूएंसेस पकड़ के अब स्क्रीन पे ले आए। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भाषा जो होती है ना, अगर कहीं भी वो एक अपना भाषा सुनेंगे ना तो वो दिल खिल जाएगा। सो आई एम मेकिंग एन एफर्ट। गलती है लेकिन वैसे ही सीखना पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो सीखने का तरीका क्या फिल्में देख रहे हैं? फिल्म बहुत फिल्म देख के हमको ये समझ में आता है लैंग्वेज। और कभी कभी क्लास में था, वी स्टडीड हिंदी थर्ड लैंग्वेज, बट अगर बात नहीं करेंगे तो रहेगा नहीं। सो यू हैव टू टॉक। मेरा ये मानना है कि पहला गलती करो, बाद में अपने आप वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दोगे तो कुछ भी सीख सकता है इंसान। ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली। एंड आई थिंक जो जितने भी लोग ये देख रहे हैं शो, ये देख के काफ़ी इंस्पायर्ड भी हो सकते हैं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर आप उसमें मेहनत करो। हाँ, तो तरीका होता है यार, कुछ भी कर सकता है मेरे हिसाब से। वो यू हैव टू ब्रेक इट डाउन। छोटे छोटे चीज़ में ब्रेक डाउन करके वो हर चीज़ को एक ही बार आप रातों रात कुछ भी नहीं कर सकते। वो कांस्टेंट एफर्ट रहना है, उससे तो आ जाएगा। दिमाग को उतना स्ट्रेंथ है, जो भी चीज़ आप करते रहोगे ना तो वो अपने आप ठीक कर लेगा। जितना रिपीट होता है उतना अच्छा है।